की ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहेगी। यह हमारी विकसित यात्रा की तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए अंतरिक्ष में नई संभावनाओं। पीएम ने शुभांशु से यह भी कहा, जब मैं किसी से बात करता हूं तो होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान आगे बढ़ाना है, अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भी भेजना है। इसमें आपके अनुभव अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता में बहुत काम आने वाले हैं। इस पर शुभांशु ने कहा, मुझे जो अनुभव मिल रहे हैं वह बहुत कीमती हैं। आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों की समीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इन शब्दों को नासूर करार दिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना वह बीज है जिस पर संविधान विकसित होता है। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले पराग जैन बने रॉ के नए प्रमुख। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पराग जैन को गुप्तचर एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले पराग 1 जुलाई से पदभार ग्रहण करेंगे। रॉ में जैन ने पाकिस्तान डेस्क को प्रमुखता से संभाला है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निजी वाहनों से अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों से अपील की कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए सेना के काफिले के साथ ही सफर करें। एलजी ने शनिवार को यात्रा को लेकर विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। एलजी ने संगठनों से कहा, ये तीर्थ यात्रा हर नागरिक की यात्रा है। इसे सफल बनाने में हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बहुप्रतीक्षित मिशन युवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, इसमें 5 वर्षों में 1.37 लाख उद्यम और 4.25 लाख नौकरियां सृजित होंगी। इससे जम्मू कश्मीर में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। मिशन युवा के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया गया था। इसमें 30% से अधिक भागीदारी महिलाओं की होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुजारिश पर केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर में संसदीय सलाहकार समितियों और संसदीय स्थायी समितियों की बैठकें शुरू हो गई हैं। बैठकों के लिए पहुंची केंद्र की संसदीय स्थायी समिति जम्मू और कटरा में जानी जन समस्याएं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल में की थी जम्मू कश्मीर में बैठकें कराने की वकालत। पक्की नौकरी के लिए 72 घंटे और पड़ी बिजली विभाग के डेलीवेजरों की हड़ताल। आज भी नहीं करेंगे काम। यूनियन ने अधिकारियों के अड़ियल रवैये को ठहराया जिम्मेदार। 12,000 डेलीवेजर 25 साल से दे रहे सेवाएं। मनी लॉन्ड्रिंग, पत्नीटॉप में 3 होटल जब्त। ईडी ने की कार्यवाही। 15.78 करोड़ रुपए की है जब्त संपत्ति। सीबीआई ने 2020 में दर्ज किया था मामला। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 24 अन्य घायल। उसूद अल हरब गुट ने ली हमले की जिम्मेदारी। कई घायलों की हालत गंभीर। मालूम हो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आंतरिक संघर्ष चरम पर है। यह प्रांत पिछले कई वर्षों से आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है। विद्रोही पाकिस्तान से आजादी व एक स्वतंत्र मुल्क की मांग कर रहे हैं। जन्मसिद्ध नागरिकता रोकने के ट्रंप के आदेश को मिली सुप्रीम अनुमति। राष्ट्रपति ने शीर्ष कोर्ट से कहा, शुक्रिया, शानदार मिसाल रखी। इस नीति का कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद मीरा। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर ने स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत डायरिया से बचाव के तरीके समझाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर
ORS और जिंक का वितरण कर रहा है। नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू भाषा की अनिवार्यता को लेकर युवाओं ने कहा, उर्दू के खिलाफ नहीं, इसके थोपे जाने के विरोध में हैं हम। संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों, राजनीतिक दलों के सदस्यों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के अपने अपने तर्क। कहा, जब प्रदेश में 5 भाषाओं को मान्यता है तो अकेली उर्दू की अनिवार्यता ठीक नहीं। जम्मू में कल शाम 7:36 पर भूकंप महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जम्मू में जमीन के 9 किलोमीटर नीचे था। हालांकि इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। राजौरी के धार साकरी गांव में दूषित पानी पीने से बीमार पड़ी वृद्ध महिला। शनिवार को वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया। 4 गंभीर मरीजों को जीएमसी जम्मू में रेफर किया गया है। वन्य जीव संरक्षण में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय मूल्यांकन में 92.97% स्कोर के साथ शीर्ष पर है। हंगुल के संरक्षण में घाटी की दाचीगाम पार्क सर्वश्रेष्ठ। और अब खेल समाचार। भूटान में आयोजित साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में 8 देशों को पछाड़कर विमल ने जम्मू कश्मीर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग में जीता पहला स्वर्ण। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में ही हार का सामना करवा दिया। भारत ने 5 विकेट पर 210 रन बनाए और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम 14.5 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट हो गई। दिग्गज पंकज आडवाणी और ब्रजेश दमानी की बदौलत भारत ने SEBS एशियाई स्नूकर में मलेशिया को 3-1 से हराकर टीम को स्वर्ण पदक हासिल करवाया। भारत और पाकिस्तान जूनियर हॉकी विश्व कप के एक पूल में 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इस टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई और मोटेरा में होगा। 24 टीमें लेंगी टूर्नामेंट में हिस्सा। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, परंतु जम्मू में मौसम अधिक खराब रहने के आसार हैं। नदी नालों के समीप न जाने की लोगों को दी हिदायत। तापमान जम्मू संभाग में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। आज सूर्यास्त 7:44 पर और कल सूर्योदय 5:28 पर होगा।